कुछ कहना है इस बारे में जो पकड़ा गया है? कुछ नहीं कहना है। घर मकान बनवाए, गाड़ी लिए, कुछ तो बताओ। गाड़ी सर हम पहले ही स्टार्टिंग 2019 से। अच्छा, तो जो दिखाया जा रहा है वो तो पुलिस दिखा रही है बैंक के खाते में ट्रांजेक्शन हुआ था। तो अपने परिवार के सभी सदस्यों के खाते में ट्रांजेक्शन कराते थे क्या? हम ही कराते थे, हम ही लिए रहते थे। अच्छा, कितना रुपया आप यूज़ करते थे? आपके माता पिता नहीं जानते थे? नहीं सर। या कभी पूछते नहीं थे कितना पैसा कहाँ से आ रहा है? नहीं सर, पैसा एक साथ नहीं आता था, 10,000 5,000 करके ऐसे आता था। अच्छा, ये जो फिलीपींस से कितना डील हुआ था? फिलीपींस से सर 8 लाख रुपए का हुआ था, 10,800 वैलिड वो डॉलर। जो फोटो स्टेट का पेपर होता है, रिम होता है, वो वही है मामला? जी, खुद से बना रहा था, खुद से ही अपना बिजनेस खोलने की कोशिश कर रहा था। तभी ये बीच में इसने ऐसे पाया कि मैं ठगी के माध्यम से इसको करना शुरू करूं। इसने सबसे पहले 2019 में एक नेपाल के क्लाइंट को ठग किया था। तब इसने 14 लाख की ठगी करी थी, जिसमें 5 लाख वापस दिए थे। 8 लाख इसने फिर भी कमा लिए थे। तब से इसको आइडिया और आया, ये और ठगी करता गया। इसने फिलीपींस के भी एक क्लाइंट को ठगी करी थी, एक 7 लाख की और ठगी करी। ऐसे इसने लिस्ट हमारे पास है जहां जहां इसने ठगी करी है। तो ऐसे पूरा प्रकरण हमारे। पढ़ा लिखा कितना है? पढ़ा लिखा ये कम ही है, 12th पास है, इसने कोई ग्रेजुएशन नहीं करी। तो वास्तव और 32 साल का है, कबूलपुर। ठीक, नहीं, ये मैं बताना चाहूंगा कि ये पूरा जो है काम ये अकेले करता है। इसके जो पास बैंक अकाउंट्स हैं, इसकी माता के, इसके पिता के, इसकी बहन के, लेकिन जब हमारे द्वारा इस पे और कार्यवाही की गई तो पता चला ये बैंक अकाउंट इसी ने बनाए हैं और खुद ही उन्हें ऑपरेट कर रहा था। ये निकला क्योंकि वो खुद उनके अकाउंट बना के वो खुद ही ऑपरेट कर रहा था। उनको पता भी नहीं चल रहा था ये उनके अकाउंट ऑपरेट कर रहा है। टीम नहीं, अकेला ही पूरा काम कर गई है। और वह A4 के पेपर के रिम जो होते हैं, A4 के पेपर कॉपी, उन्हें बेचता है लोगों को। उसके जो क्लाइंट्स हैं वो अलग अलग जगह से हैं, चाहे जौनपुर से ही है या अलग। इवन 2 क्लाइंट तो ऐसे फिलीपींस और नेपाल के भी निकले। उनको वह बेचता है, उनसे पैसे लेता है, उनको फेक इनवॉइसेस, फेक बिल्टी और फेक कुरियर की रसीद भेजता है व्हाट्सएप पे। और माल कभी बेचता ही नहीं, माल कभी नहीं बेचता। और फिर वो लोग थक हार देते हैं, उनके नंबर ब्लॉक कर देता है। कई लोग कंप्लेंट करते हैं। तो मैंने देखा तो आपराधिक इतिहास इस पे 3 मुकदमे पहले से पंजीकृत हैं। इसका नाम है प्रियम श्रीवास्तव। यह रहने वाला कबूलपुर, जलालपुर का है। जो इसका मोडस ऑपरेंडी वो यही है, A4 पेपर के रिम अपनी अलग अलग वेबसाइट्स के थ्रू उनके कॉन्टैक्ट नंबर लेता है, उन्हें सस्ते पेपर शो करता है। एक रिम 160-70 जो कि मार्केट में आपको 200 रुपए के पड़ेगा, तो लोग बल्क ऑर्डर देते हैं ऐसे 7 लाख, 5 लाख, 6 लाख। उसके बाद उन्हें दिखाता है कि मेरा माल जा रहा है। उनको एक फेक इनवॉइस, इसके पास एक इनवॉइस मेकर करके एक ऐप मिला, इसके पास एक ट्रांसपोर्ट मेकर करके एक ऐप मिला। ऐसे इनवॉइसेस, ट्रांसपोर्ट, डीटीडीसी की वो दिखा देता है। फिर जब वो लोग थक हार जाते हैं कि मेरे पैसे ही वापस दे दो तुमने, तो वो उनके नंबर ब्लॉक कर देता है। जब हमने देखा कि इसने ऐसा किया तो ये अकाउंट में पैसे लेता है। इसके अपने माता का अकाउंट, पिता का अकाउंट, बहन का अकाउंट, इसका खुद का अकाउंट, इसकी फर्म्स का अकाउंट, सबके अकाउंट में पैसे लेता है। और जब हमने जाना तो यह कुछ करता नहीं है। फिर भी इसके पास एक अच्छा खासा मकान बना हुआ है, इसके पास एक गाड़ी वरना है जो मैं दिखाऊंगा आपको। और इसने अपनी खुद की भी शादी करी है प्रॉपरली। मतलब अच्छे खासे तरीके से ये अपनी जिंदगी जी रहा था। और अब ये पैसे काफी टाइम से ऑनलाइन बेटिंग में भी यूज कर रहा है। तो पहले जो पैसे अपने अकाउंट्स में लेता था, लेकिन फिर बाद में इसने ऑनलाइन बेटिंग के अकाउंट्स में वो पैसे लेने शुरू कर दिए। QR कोड ऑनलाइन बेटिंग अकाउंट्स में लेता था, जिससे वहां से इसको पैसे मिल जाए। तो ये जो पूरा मोडस ऑपरेंडी था, यह खोला हमारे द्वारा। हमारी एक साइबर में हमारी जो टीम थी, उनका एक प्रतिबिंब पोर्टल है, जिस प्रतिबिंब पोर्टल से हम हॉटस्पॉट निकालते हैं। वो प्रतिबिंब पोर्टल पे हमारी NCRP में बहुत सारी रिक्वेस्ट थी, 21 से भी अधिक। तो हमने इसके अगेंस्ट देखा क्या क्या एक्शन हुए हुए थे। प्रीवियसली कुछ FIR थी। अब क्योंकि FIR में अरेस्ट नहीं होता तो इसको नोटिस आता था, ये ज्यादा सीरियसली लेता नहीं था। सिविल मामलों में ये रिप्लाई बना के देता था। मतलब ये कुछ इसने, इस पे कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। तो हमारे द्वारा ये इंश्योर किया जा रहा है, इसको जेल भेजा जा रहा है, इस पे सख्त कार्रवाई की जा रही है कि आगे से ये ना करे। ये पूरा मोडस ऑपरेंडी जो है
वहां ये फोर्जरी करके फेक इनवॉइसेस बनाता है, फेक बिल्टी बनाता है और किसी को माल देता ही नहीं है। ये 2019 से इसने स्टार्ट किया। हम ट्रैक कर पा रहे हैं 2021 से 1 करोड़ से भी अधिक तरह से हमारे सामने अभी आ गया इसके द्वारा ऐसे फेक पैसे कमाए गए हैं और 100 से 150 से भी अधिक लोगों को इसने ऐसे ही इसने साइबर उनके साथ ठगी करी है। तो काफी बड़ा अपराधी एक 32 साल का लड़का है और ये जलालपुर में कबूलपुर में रहने वाला है, लेकिन एक लोकल लड़के ने ही काफी लेवल तक इसमें एक साइबर ठग बना है। ये हमारे द्वारा अपराध और अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई शासन और डीजीपी महोदय की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उसी के क्रम में आज जौनपुर पुलिस द्वारा हमारे साइबर थाना, हमारी कोतवाली थाना द्वारा एक ऐसे साइबर ठग का खुलासा हुआ है। एक सेकंड, थोड़ा शांत रहिए। ऐसे साइबर ठग का खुलासा हुआ है जिनके द्वारा A4 जो पेपर है उसको सस्ता शो करके माल ऑर्डर लिया जाता था और फेक इनवॉइस, फेक बिल्टी और फेक कुरियर दिखा के, व्हाट्सएप में दिखा के उनसे पैसे ठगी की जाती थी। और इसके माध्यम से इन्होंने पिछले 2021 से 1 करोड़ से भी ज़्यादा धन अर्जित किया था, जो हम ट्रैक कर पा रहे हैं। और 100 से भी अधिक व्यक्तियों के साथ इन्होंने ये साइबर ठगी करी है। यह पैसा ये अपने माता, अपने पिता, अपनी बहन, अपने खुद के और जो इनकी वेबसाइट बनाई है राजरीता इंटरप्राइजेज या मंगल इंडस्ट्री, इनके खातों में यह पैसे लेते थे और यह पूरी चीज़ ये करते थे। और इसके द्वारा, जैसे मैंने बताया, 1 करोड़ से भी पैसे ज़्यादा अर्जित किए थे। जो फेक इनवॉइसेस है वह इनके पास एप्स हैं, इनवॉइस मेकर, ट्रांसपोर्ट मेकर, उसके थ्रू ये फेक इनवॉइसेस बनाते थे। व्हाट्सएप में ये क्लाइंट को सेंड कर देते थे और उसे बोलते थे कि हमारे द्वारा कार्य किया जा चुका है, आप तक ये डिलीवर नहीं हुआ। और फिर वो थक हार जब जाता था तो उसका नंबर ब्लॉक भी कर देते थे। मैं ये बताना चाहूँगा कि यह इन्होंने अलग अलग लोगों को फ्रॉड किया है, जिसमें 2 फ्रॉड जो क्लाइंट थे इनके, एक फिलीपींस के और एक नेपाल के क्लाइंट को भी इनके द्वारा फ्रॉड किया गया। इनका नाम है प्रियम श्रीवास्तव। ये रहने वाले हैं जलालपुर कबूलपुर में। और यह पूरा प्रकरण हमारा खुलासा हुआ है। साइबर की जो हमारी टीम है, हमारे प्रतिबिंब पोर्टल से हमने इनको चिन्हित किया। हमने एनसीआरपी में कंप्लेंट्स देखी तो 20 से भी अधिक एनसीआरपी में कंप्लेंट्स थी और इनके द्वारा हमने इनको पकड़ा दबिश देके। और इनके ऊपर आपराधिक इतिहास में पिछले 3 मुकदमे लिखे गए हैं। एक मुकदमा वाराणसी, एक प्रयागराज और एक जलालपुर में ही लिखा गया है और अन्य सिविल मुकदमे भी इनके ऊपर हैं। और आज वाले मुकदमे में क्योंकि यह फोर्जरी हो रही है तो इनको हम जेल भेज रहे हैं और ये अब माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। और पूरी विवेचना हम अच्छे से करेंगे। हमारे द्वारा इंश्योर किया जाएगा कि जो भी एसेट्स अर्जित किए हैं ये फ्रॉड की थ्रू, वह सब सीज कराए जाए और इनके अकाउंट्स भी सीज कराए जाए। पुराना रिकॉर्ड भी इसका रहा है पहले से भी। जैसे मैंने बताया, इनके ऊपर 3 आपराधिक इतिहास है। एक वाराणसी में मुकदमा पंजीकृत हुआ है 2021 में, एक प्रयागराज में और एक जलालपुर में। और यह 4था मुकदमा अभी पंजीकृत हो रहा है। और इनके ऊपर सिविल भी मुकदमे पहले पंजीकृत है। और हमारे एनसीआरपी पोर्टल में भी इनके अगेंस्ट कंप्लेंट्स मिली हैं। 20 से अधिक कंप्लेंट्स हमें मिली हैं। कितने वर्षों से ये काम कर रहा है और इसके साथ कितने और अन्य लोग भी हैं? यह जब हमने इस पे काम किया तो इनका जो पहला ठगी थी इनके द्वारा 2019 में बताया, जो एक नेपाल के क्लाइंट को इनके द्वारा ठगी की गई थी। और यह जो हमारे द्वारा इनके बैंक अकाउंट को देखा जा रहा है तो 2021 से ये काफ़ी एक्टिवली इन्होंने काम किया है। और 2021 से ट्रैक किया जाए तो 1 करोड़ से भी अधिक धन अर्जित किया है फ्रॉड के माध्यम से। और अभी यह पूरा अकेले काम कर रहा था। यह अपने माता, पिता और बहन के अकाउंट भी यूज़ कर रहा था, लेकिन इसके द्वारा बताया गया कि वह अकाउंट इसने खुद ही बना के खुद ही उसे ऑपरेट कर रहा था, उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हालांकि इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और विवेचना में इसको देखा जाएगा कि उनका इन्वॉल्वमेंट है या नहीं। धन्यवाद। कुछ कहना है इस बारे में जो पकड़ा गया है? कुछ नहीं कहना। घर मकान बनवाए, गाड़ी लिए, कुछ तो बताओ। गाड़ी सर हम पहले स्टार्टिंग 2019 में। अच्छा, तो जो दिखाया जा रहा है वो जो पुलिस दिखा रही है, बैंक के खाते में ट्रांजेक्शन हुआ है। तो अपने परिवार के सभी सदस्यों खाते में ट्रांजेक्शन कराते थे क्या? हम ही कराते थे, हम ही लिए रहते थे। अच्छा,
इतना रुपया आप यूज़ करते थे, आपके माता पिता नहीं जानते थे नहीं सर। या कभी पूछते नहीं